अगर ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन संख्या के अनुपात में अगर सत्ता संपत्ति में नहीं है तो ये स्लोगन गलत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी सवर्ण को लेकर के किस स्तर पर है, हमारा क्या स्टेटस है? इनसे बेहतर राजनीति इनके पिताजी करते थे। आपने कहा कि नहीं सवर्णों को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन इनके पिताजी मंडल कमीशन के लिए मुंहतोड़ जवाब के साथ आगे खड़ा थे। अफसोस होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि जिसको हमने पढ़ने का अवसर दिया और उम्मीद किया कि वो इस देश के लोगों को अंधविश्वास पाखंड से दूर ले जाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाएंगे, तर्क करना सिखाएंगे, ज्ञान विज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, वो लोग आज अंधविश्वास और पाखंड रुद्राक्ष के चक्कर में पड़े हैं। तो ये धोखा है हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ। बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है जो वर्तमान में अभी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भाजपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चेंज करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का स्लोगन दे दी हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबकी बात करेंगे, चाहे स्वर्ण हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो। उसी प्रकार जो है बिहार में एक नेता हैं, वो भी दलित ही नेता है, चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान जी थे। दोनों लोग जो है स्वर्ण लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। आज इनकी जो दोनों लोगों की जो राजनीति है उन संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मौर्य जी। तो सर आपका पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र बसंत जी। जनतंत्र खबर के सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि मायावती जी भी सबको लेकर साथ चलती हैं, यानी सर्वजन की बात करती हैं। चिराग पासवान भी दलित नेता है, बहन जी भी दलित नेता है, वो भी चिराग पासवान जी भी सबकी बात करते हैं, स्वर्णों को भी लेकर साथ चलते हैं और उनके पार्टी में ज़्यादातर स्वर्ण लोग ही हैं। तो दोनों लोगों की राजनीति को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कौन बेस्ट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीतिक का समीकरण आप बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बहन जी ने जो नारा दिया है, देखिए अपना अगर मत की बात करें, अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उस पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हमको इस चीज़ को देखना चाहिए कि बहन जी ये नारा घोषित करने से पहले जो हमारे महापुरुषों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो स्लोगन दिया था और वो स्लोगन का, वो नारा का जो स्तर था, जो कटअप था, उसको फुलफिल हो गया और फुलफिल होने के बाद बहन जी ये नारा लगाई हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि मानवर कांसीराम साहब, चाहे हमारे जो भी बहुजन महापुरुष हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद हुए जो एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान किए भारत के संविधान में, तो वो इसलिए ही किए कि इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के लोग सारे बराबर हो जाएं। भारत में रिप्रेजेंटेटिव के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बहन जी को क्या इस बात की जानकारी हो गई थी कि आरक्षण लागू हुए 70 साल 75 साल हो गया और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी का जो सामाजिक स्तर है वो बराबर हो गया, जो आर्थिक स्तर है वो बराबर हो गया, राजनीतिक स्तर जो है वो बराबर हो गया। अगर ये सारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक जो स्तर है वो बराबर अगर हो गया है और इसके बाद बराबर से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आगे जाने लगे, ओवर रिप्रेजेंटेटिव होने लगे, तब ये स्लोगन बहन जी को देना चाहिए था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगर ये सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के लोगों का बराबर नहीं हुआ तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय गलत है। अगर ये बराबर हो गया है, इसका डाटा उनके पास हो, उनके पार्टी के पास हो कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर बराबर हो गया हो और बराबर से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आगे जा रहे हो, तब उनका स्लोगन सूट करता है डेमोक्रेसी में। अगर ये सूट अगर नहीं हुआ है, लेकिन हम आज भी आंकड़ा देखते हैं तो ओबीसी का इस देश में ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया में रिप्रेजेंटेशन केवल 4-3% है, और मीडिया में तो 1% भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में 79.8% ब्राह्मण और उच्च तत्सम जाति के लोगों का है। क्लास 1 की नौकरियों में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 4.7% है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी का रिप्रेजेंटेशन संख्या के अनुपात में अगर सत्ता संपत्ति में नहीं है तो ये स्लोगन गलत है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि ये सिद्धांत डेमोक्रेसी के रिजर्वेशन को डिनाई करता है। और ये बात सारे बहुजन समाज के लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर बहन जी ने राजनीतिक तौर पर इस संदर्भ का इस्तेमाल किए हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए इस राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर सैद्धांतिक तौर पर ये नारा लगाया गया है तो ये नारा गलत है, ये बात हम मानते हैं। दूसरी बात चिराग पासवान की आपने कहा। चिराग पासवान की जो राजनीति है बिहार से चलती है। बिहार के अंदर उनका जो आपने कहा कि सवर्णों का जो उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो देखिए क्या चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी सवर्ण को लेकर के किस स्तर पर है, हमारा क्या स्टेटस है। हम दुनिया में राजनीति या नौकरी या कुछ भी काम क्यों करते हैं? मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। इनसे बेहतर राजनीति इनके पिताजी करते थे। आपने कहा कि नहीं, सवर्णों को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन इनके पिताजी मंडल कमीशन के लिए मुंहतोड़ जवाब के साथ आगे खड़ा थे। मंडल कमीशन किसके लिए था? ऑर्डर बाय कोर्ट क्लास ओबीसी के लिए था। लेकिन इनके पिताजी सामाजिक रूप पर अच्छा राजनीति करते थे। चिराग पासवान का राजनीति मेरे व्यक्तिगत राय में अभिव्यक्ति की आज़ादी में सही नहीं है बिहार के स्तर पर। चिराग पासवान तो काफ़ी पाखंड का मतलब बढ़ावा देते हैं। देखें रुद्राक्ष वगैरह जो है लगा कर घूमते हैं, इसको कैसे देखते हैं हाथों में? हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार किस लिए दिया था कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाएंगे। अगर चिराग पासवान या उनके पिताजी मंत्री बने, बड़े बड़े सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, तो भारत के संविधान से मिला। भारत का संविधान आर्टिकल 51A क्या कहता है कि इस देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, IAS, IPS, IRS है, IFS है, जो पढ़ लिख लिया है, उसको वो फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है, वो समाज के पहले दर्जा का ब्रेन है। और भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 51A क्या कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। चिराग पासवान हमारे समाज के नेता हैं, फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है, समाज के पहले दर्जा का ब्रेन है, और अंधविश्वास और पाखंड करते हैं। उनके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? अफसोस होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि जिसको हमने पढ़ने का अवसर दिया और उम्मीद किया कि वो इस देश के लोगों को अंधविश्वास पाखंड से दूर ले जाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाएंगे, तर्क करना सिखाएंगे, ज्ञान विज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, वो लोग आज अंधविश्वास और पाखंड रुद्राक्ष के चक्कर में पड़े हैं। तो ये धोखा है हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के साथ। मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं कि जिस प्रकार का नेता होता है उसके समर्थक भी उसी टाइप के होते हैं। ये पाखंड करते हैं तो इसके समर्थकों को भी हमने देखा काफ़ी जो है पाखंड का बढ़ावा देते हैं। चिराग पासवान के जो समाज के लोग, पासवान समाज है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर नेता जो है और उसका जो समर्थक है, तो नेता जो करेगा वही समर्थक करेगा। बहुत हद तक पर जो समर्थक होता है, जो इंटेलेक्चुअल है, एडुकेटेड है, विजडम है, जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, वो उसको डिनाई करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेता के नीति नियत, उसके चरित्र, कैरेक्टर पर चलते हैं, वो उसी जैसा हो जाते हैं। इसीलिए नेता को ही साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर देखिए समाज का जो नेता है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदी में 10-20 लोग नाव पर बैठते हैं और पतवार चलाने वाला जो होता है वो समाज का जो लीडर है हमारा, वो पतवार है। वो समाज को अगर सही दिशा में ले जाना चाहता है, सही आचरण, सही कैरेक्टर नहीं करता है, तो समाज को पतवार चलाने वाला, जो नाव चलाने वाला होता है, सही दिशा में नाव को नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? डुबा देगा। सेम नेता का भी वही हाल है। अगर नेता समाज को
अच्छे तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ नहीं ले जाएगा तो लोगों के जीवन भविष्य को डुबा देता है। इसलिए इस देश के नेताओं को, वो पतवार है, वो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस देश के लोगों के विज्ञान, साइंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में ही केवल आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसका जो समाज है वो अच्छे आगे बढ़े। ये बात उन लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम एक डॉक्टर हैं, पेशे से जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं, ये बात हमको समझ में आती है। क्या चिराग पासवान हायर एजुकेटेड है, प्रोफेशनल एजुकेशन में है, क्या वो इनको बात समझ में नहीं आती? आती है कि नहीं आती है वो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस देश के नेताओं को साइंटिफिक टेम्परामेंट के तरफ देश के नागरिक को लेके जाना चाहिए। ये उसका उत्तरदायित्व तो है। फुले साहू अम्बेडकर, पेरियार, किसी को पढ़िए, वो अंधविश्वास, पाखंड, ये सब से दूर। वो कहते हैं कि विकास विज्ञान से हो सकता है, अंधविश्वास पाखंड से नहीं होता है। तो ये डॉक्टर राकेश मौर्य जी थे, चिराग पासवान वर्सेज मायावती जी का जो है कंपैरिजन किए और अपने वक्तव्य को रखे। इनको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।